इतना दिमाग पे बोझ हो गया, बाल नहीं कटवा रहे हैं। अब समझ में आता है कि लड़कियों का दिमाग इतना टेंशन में क्यों रहता है। बेचारी से बाले संभालते में पगलाई रहती है। आज जब इससे भी सांस नहीं ले पा रहा था, इतना बड़ा मशीन ले आएगा, कोच देगा, आपको गर्दन तक उतार देगा, यहाँ तक इतना बड़ा मशीन वो हल्लक में उतार देता है। यहाँ पे आईसीयू के बाहर देखेंगे लाल बत्ती जलते रहता है। ऑपरेशन थिएटर या आईसीयू के बाहर डॉक्टर उसमें से निकलेगा और अगर कह दिया सब भगवान का दया है मतलब बच जाएगा, और अगर निकलेगा इसे कह दिया ओ माय गॉड समझेगा चल गई लोग साला। इतना दिमाग पे बोझ हो गया, बाल नहीं कटवा रहे हैं। अब समझ में आता है कि लड़कियों का दिमाग इतना टेंशन में क्यों रहता है। बेचारी से बाले संभालते में पगलाई रहती है। ये देखो, ये मैडम जी को देखो, इसके थुथुर पे एगो मास्क लगल है, लगा है कि नहीं लगा है? इसके थुथुर पे जो मास्क लगल है, इस मास्क को कहते हैं ऑक्सीजन मास्क, और इसमें एक ठो पाइप आया हुआ है जो इस मशीन से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मशीन को कहते हैं वेंटिलेटर। पूरे मशीन को क्या कहते हैं? वेंटिलेटर। ये चाप के हवा फेंकता है फिर वापस लेके चला आता है। दो तरह के मरीज होते हैं, एक मरीज को केवल ऑक्सीजन पे रखा जाता है तो वो नॉर्मल मरीज होते हैं, और जो एकदम सीरियस हो जाते हैं, सांस नहीं ले पाया जाता है, उसको वेंटिलेटर पे लगा दिया जाता है। वेंटिलेटर पे लगाने के लिए एक पाइप होती है जिसको मुंह के अंदर डाला जाता है, यहाँ एकदम अंदर डाल दिया जाता है, और मशीनवा ससवा फेंकता है और मशीनवे ससिया को फेंक के निकालता है, तो इसे कहा जाता है वेंटिलेटर। और एक होता है सिंपल ऑक्सीजन, जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है तो यहाँ ले आके पाइप ले आके रख देगा। इसे देखते होंगे मरीज के पास यहाँ एगो पाइप रख के टेप से चिपका देता है, वो फुचुर फुचुर ऑक्सीजन फेंकता है, मरीज उसी में से सूंघ लेता है। या फिर ऐसे एगो मास्क रख देता है। तो जब नॉर्मल मरीज है तो मास्क रख देगा या एगो पाइप ले आके छोड़ देगा। एकदम सीरियस है, सांस नहीं ले पा रहा है तो वेंटिलेटर मशीन लाएगा, हत्ते बड़का रहता है, और मुंह में डाल देगा वेंटिलेटर मशीन में, जाए यहाँ पर। तो ये वेंटिलेटर होते हैं सब। जब कभी भी किसी मरीज को वेंटिलेटर पर रखा जाता है तो उसके पास हमेशा इंटेंसिव रहना पड़ता है। इंटेंसिव मतलब हमेशा एक आदमी केयर के लिए रहे, इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है। इंटेंसिव केयर का मतलब हर वक्त उसके पास एक आदमी रहना चाहिए, क्योंकि वह सांस खुद नहीं ले रहा है, मशीन ढकेल रहा है और मशीन उसके सांस को ले आ रहा है। अब आप बताइए ना, इसको छोड़ के चल जाएंगे, पता चला मशीनवा कब ज्यादा हो गया कम हो गया तो मरिए जाइए। तो इसके पास हमेशा एक आदमी को रहना पड़ता है। तो इस चीज को कहते हैं इंटेंसिव केयर, और उस कमरे को यूनिट कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी आईसीयू। तो सुनते होंगे कि फला आदमी आईसीयू में भर्ती है। आईसीयू के बाहर देखेंगे लाल बत्ती जलते रहता है। ऑपरेशन थिएटर या आईसीयू के बाहर डॉक्टर उसमें से निकलेगा और अगर कह दिया सब भगवान का दया है मतलब बच जाएगा, और अगर निकलेगा इसे कह दिया ओ माय गॉड समझेगा चल गई लोग साला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया आईसीयू। आईसीयू समझ में आ गया। वेंटिलेटर समझ में आ गया। जब व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है तो उसे सबसे पहले क्या दिया जाता है? ऑक्सीजन दिया जाता है, या वो ऑक्सीजन ग्लोब द्वारा ऑक्सीजन मास्क द्वारा देगा या पाइप द्वारा देगा। और जब इससे भी सांस नहीं ले पा रहा था, इतना बड़ा मशीन ले आएगा, कोच देगा, आपको गर्दन तक उतार देगा, यहाँ तक इतना बड़ा मशीन वो हल्लक में उतार देता है यहाँ पे, और फिर वो ठेल के ऑक्सीजन पहुंचाता है फिर निकालता है। तो वो होता है वेंटिलेटर। ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होता है। वेंटिलेटर पे अगर नहीं बचेंगे तो फिर मरिएगा यहाँ पर। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे ठुमका फेंक के मारो या नलका, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।